वेलकम टू विद्या ब्लॉग। इस बार जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार की नवरात्रा पूरे 10 दिन की है, जो कि बहुत ही शुभ होती है। और जो चतुर्थ दिन है वो 2 दिन है, 25 और 26। इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन की कथा सुनने से मनोवांछित फल का प्राप्ति होती है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती की चौथी अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सिद्ध की इच्छा रहने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों को आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आभद्र चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके तीनों नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषरों को पूजनीय उन जगदम्बों को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी महादेव भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं को घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों को श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती देव दुर्गा को नमस्कार करें। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आप इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये तीनों गुण मौजूद है तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हो। अतएव जब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं, देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व ही सार वस्तुओं मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वो भगवती परा विद्या आप ही है। आप सब शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत मनोहर पदों को पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही। आप देवी त्रयी, तीनों देव और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही व्राता, खेती, आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर में पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैट भय के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवान लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वार सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्काने सुशोभित निर्मल पुण्य चंद्रमा के विवंग का अनुकरण करने वाला एवं उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसके ऊपर प्रहार कर दिया।
यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल चंद्रमा की भांति लाल तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, तो उसमें उससे भी बड़े आश्चर्य की बात क्या है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपको प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात कभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती है वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता, तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भाइयों अथवा धन्य धान्य से रहते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिराकाल तक नरक में रहने लिए भले ही आप पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु लोक प्राप्त करके स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर शत्रुओं द्वारा प्रहार क्यों करती हो? समस्त शत्रुओं का दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसका एक रहस्य है। वे ये शत्रु जो हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज पुंजी भयंकर दीप्ति से आप त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूति प्रभाव से चौधियाक और जो असुरों की आंख फूटी नहीं गई, उसके कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके यह सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्तावों को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकता, तथा आपका बल पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रमों को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है।